डरावनी रात। कहते हैं जब किसी की नई शादी होती है तो उसे बाहर ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूत और आत्माएं नहीं दूल्हे और दुल्हन के पास ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और इसी बात का उदाहरण आज की ये कहानी है। आज की जो ये कहानी है ये हमारे ही एक किसी दोस्त के साथ घटी है और एक सच्ची घटना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। ये बात उसकी शादी की है। 2 दिन बाद जब उसकी बीवी अपने घर गई हुई थी, उस दिन वो अपने कमरे के अकेला ही था। और अब ये कहानी मैं उनके ही शब्दों में जारी रखूंगी। जी हाँ दोस्तों, कि मेरा नाम अनीस है और मैं आज आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ उस घटना को मैं शायद भी करता हूँ, याद भी करता हूँ, तो मेरा दिल सहम सा गया है। ये बात मेरी शादी की 2 दिन की बात है। उस समय मुझे घर से सब गांव से बाहर घूमने के लिए मना करते रहते थे, पर मैं कहाँ किसी की बात मानने वाला था। और ऐसे ही उस दिन जब मैं शाम को घूमकर घर आया तब थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। घर आते ही मैं कुछ देर घर वालों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उस दिन बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है गांव में, थोड़ी सी बारिश होने के कारण लाइट चली जाती थी। लाइट जाने के कारण हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया था। फिर उसके बाद मैं अपनी जगह से उठकर घर में जो मिठाइयाँ रखी थी, मैं जाकर सभी मिठाइयों उठा कर खाने लगा। वैसे मैं कभी मिठाई नहीं खाता था, पर उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैं लगातार मिठाइयाँ खाई जा रहा था। मेरे ये हरकत देखकर मेरे घर वालों को भी बड़ा अजीब लग रहा था, पर उस समय किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मिठाइयाँ खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने को चला गया। अपने कमरे में जाते ही मैंने अपने कमरे के दरवाजे पे कुंडी लगाकर मैं अपने बिस्तर पर सोने चला गया। सोते हुए अभी मुझे आधा घंटा ही हुआ होगा, तभी मुझे किसी औरत की आवाज़ आई और वो बोल रही थी, अनीस कैसे हो और हो गई शादी? मैंने एकदम से आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने एक औरत खड़ी थी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो औरत धीरे धीरे मेरे पास आती जा रही थी। मैं उस औरत को देखकर यही सोच रहा था कि ये है कौन और ये अंदर कैसे आई, क्योंकि मैंने तो दरवाजा तो बंद कर दिया है, पर ये औरत अंदर कैसे आ गई और ये कौन है? उसका चेहरा देखकर उसे याद ही कर रहा था कि तभी मुझे एकदम से याद आया कि तो मेरी बड़ी वाली बुआ है। ये यहाँ कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो लगभग 20 साल पहले ही मर चुकी थी। मैं उसे देखकर यही सब सोच ही रहा था, तब तक वो मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई। फिर उसके बाद उसने कहा, अनी शादी कर लिया और मुझे बुलाया भी नहीं। इतने ही बोलकर उसने मेरी छाती पर अपना हाथ रख दिया, पर इतना नहीं, उसका हाथ रखते ही मेरा दम सा घुटने लगा और मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। पर किसी तरह मैंने अपने पापा को आवाज़ दी, पर आवाज़ सही से निकली नहीं। तो शायद मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि मेरी वो हल्की सी ही आवाज़ मेरे जीजा जी ने सुन ली और मेरे जीजा जी तुरंत समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उन्होंने तुरंत पापा को बताया कि नीरज अंदर से आवाज़ लगा रहा है। फिर उसके बाद सबने किसी तरह दरवाज़ा खोला और सब अंदर आ गए। सब अंदर आ तो गए, पर वो औरत यानी मेरी बुआ अभी भी मुझे वहीं पर खड़ी दिख रही थी। फिर उसके बाद सब मुझे बाहर बरामदे में लेके गए और बरामदे में जाते ही सब मुझे बार नाराज पूछे जा रहे थे कि क्या हुआ है। पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। पता भी वो मेरी मरी हुई बुआ फिर से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और फिर से उसने अपना हाथ मेरी छाती पे रख दिया। सब वहीं पर खड़े खड़े थे और वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ किसी और को नहीं दिख रही थी और पता नहीं कब वो एकदम से मेरे ऊपर आके बैठ गई। फिर उसी समय मुझे ना जाने क्या हो गया और मैंने अपने पापा की तरफ देखा और कहा, क्या भैया लड़के की शादी कर ली और मुझे नहीं बुलाया? इतना बोलकर मैं रोने लगा और मैं ऐसा कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा था और उस समय मेरे मुंह से ये शब्द अपने आप ही निकल रहा था। इतना सुनकर मेरे घर वाले भी तुरंत समझ गए कि ये मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तभी फिर वह मरी हुई बुआ मेरे ऊपर से नीचे उतरी और मुझसे यह कहने लगी, चलो अरे चलो यहाँ से, कोई तुम्हारा नहीं, हम लोग अपने हैं, वो देखो वो सब तुम्हें लेने आए हैं। उसकी बात सुनकर मैंने जैसे ही बाहर की ओर देखा तो मैं डर की कोई सीमा नहीं, क्योंकि बाहर बहुत सारे बड़े ही भयानक लोग खड़े थे और सब बाहर से ही यही बोल रहे थे, चलो अनी चलो जल्दी चलो।
हम सब तुम्हें लेने आए हैं। फिर उसके बाद एक बार फिर से मेरी मरी हुई बुआ ने मुझसे कहा, चलो अनीस, वो सब अपने हैं, देखो वो तुम्हें लेने पूरी बारात आए हैं। मेरे घर वाले सब मेरे पास ही बैठे थे, पर उन्हें उनमें से कोई नहीं दिख रहा था, पर मुझे भूतों की पूरी बारात दिख रही थी। और तभी मुझे पता नहीं क्यों क्या हुआ, मेरा मन भी उन सब के साथ जाने को करने लगा और मैं अपनी जगह से उठने लगा। मेरे घर वाले मुझे कहीं नहीं जाने दे रहे थे। तभी मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे जाने दो। इस बार मुझे टॉयलेट जाने दिया, पर मेरे साथ मेरे पापा और मेरे जीजा जी भी गए। इस बार तो मैं टॉयलेट करके फिर से बरामदे में ही कर बैठ गया। फिर कुछ देर वहाँ बैठते ही मैंने एक बार फिर से टॉयलेट जाने को कहा। फिर मेरे पापा ने कहा, अभी तो गया था। फिर मैंने कहा, हाँ मुझे जाना है, तो बस जाना है। इस बार मेरे साथ मेरे जीजा जी अकेले गए और जैसे ही मैं टॉयलेट के पास आया तभी मेरी बुआ और उनके साथ वाले लोग, जो मेरे घर के बगल के जंगल था, वहाँ खड़े होकर मुझे बुलाने लगे। और उनके बुलाते ही मैं एकदम उनके पास जाने को भागने की जैसे ही हुआ तभी मेरे जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पर मेरे जीजा जी मुझे रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कहीं लोगों की जान आ गई हो। मेरे जीजा जी मुझे रोक नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने पापा को आवाज़ दी। उनके आवाज़ देते ही मेरे पापा और मेरे घर वाले सभी वहीं पर भागते हुए आ गए और मुझे पकड़कर बरामदे में रख के बिस्तर में लेटा दिया। तभी मेरे पापा ने एक आदमी को बुलाया जो थोड़ा भूतों के बारे में जानता था, पर उसके आकार देखकर तो बोला, यहाँ वो पहली थी, पर अब वो यहाँ से जा चुकी है। इतना बोलकर वो तो वहाँ से चला गया, पर मुझे तो सब सब मेरी मरी हुई बुआ अभी भी दिख रही थी। मैं रह रह कर कभी भागने की कोशिश करता और अभी अपने आप ही हंसता, कभी रोता, तो कभी मेरे भाई ने हनुमान चालीसा अपने फ़ोन में चलाकर मेरे पास रख दी। हनुमान चालीसा चलते ही मेरी बुआ तो मेरे पास खड़े होकर मुझे बस अपने साथ चलने को बोल रही थी। पता नहीं उस समय क्या होने लगा और गुस्से में मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबाने लगी और मैं तड़पने सा लगा। मेरे ये हालत देखकर मेरे घर वालों ने तुरंत हनुमान चालीसा बंद कर दी और हनुमान चालीसा बंद होते ही मेरा गला छोड़कर छाती से नीचे उतर गई और मैं भी एकदम से शांत हो गया। उस रात मेरा पूरा परिवार मेरे ही पास बैठा रहा और पूरी रात नहीं सोया और मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग भी मुझे पूरी रात दिखते रहे और लगभग सुबह के 4 बजे ही वे सब वहाँ से गए और सुबह मेरी सारी बात अपने घर में सबको बताई। तो मेरे पापा मुझे एक मंदिर में ले गए जहाँ बाबा भूत को दिखते थे। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ बना कर दी, जिससे उस दिन से मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग कभी नहीं दिखते थे। सो दोस्तों, कैसी लगी ये सच्ची घटना? अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनाती रहूँगी। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।